ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सिद्धा सुतराज के यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे और हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं। आपके भी कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर दिया है इसमें, समय मिलते ही जवाब दिया जाता है। तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न काफी दिनों से थे कि सर कुछ चेहरे के लिए बताइए, सौंदर्य के लिए बताइए। देखिए, पहला चीज मैं अवश्य आपको बताऊंगा कि सौंदर्य का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि आप अपने डाइजेशन को बढ़िया रखिए। जब आपका खाना पीना बढ़िया पचेगा, बढ़िया होगा, तो अपने आप चेहरे में बहुत बढ़िया निखार आती है। पहली चीज हमारा डाइजेशन है। दूसरा हमारा प्रसन्नता, हमें खुश रहना, प्रसन्न रहना किसी भी अवस्था में, है ना। तो ये खुशी है वो अपने आप चेहरे पे आपकी एक चमक लेके आती है, अंदर से एक चमक आता है चेहरे पे आपका। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे लोग चेहरे पे लगाते हैं अपने कांति के लिए, तो उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे चेहरे की कांति को बढ़िया कर दे। आयुर्वेद में क्या है, तो आयुर्वेद का एक बहुत छोटा सा प्रयोग, हालांकि मैंने इसको व्यक्तिगत प्रयोग किया है, ज्यादा दिन तो नहीं कर पाया क्योंकि होता ही नहीं है। आप लोग अगर चाहते हैं तो आप इसको करिए, क्योंकि हर व्यक्ति को ना अपने चेहरे को लेके बड़ा वो चिंता रहता है। तो जिसको रहता है वो करता है, जिसको नहीं रहता, मेरे को इतनी नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैंने इसको प्रयोग के लिए अपने अपनाया और 100% मैं कह सकता हूं कि इसका मुझे लाभ मिला। और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, हजारों हैं आयुर्वेद में, लेकिन अनुभूत मेरा ये है। और भी है, समय समय पे मैं आपको बताऊंगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके प्रयोग से चेहरे की जो ये छाइयां आती हैं, जो झुर्रियां पड़ जाती हैं और डार्क सर्कल्स भी आ जाते हैं यहाँ पे, तो उन डार्क सर्कल्स के लिए, छाइयों के लिए, या चेहरे पे जो पिंपल्स हो जाते हैं उनको खत्म करने के लिए, उनके दाग निशान को खत्म करने के लिए बहुत ही जबरदस्त और कारगर प्रयोग है। तो आप इसको निश्चित ही घर पे करिए, बहुत सरल है। करना क्या है, तुलसी जी के ऊपर हमारी बात चल रही है, तो तुलसी जी से ही लेके मैं आपको बताऊंगा कि तुलसी जी का श्यामा जो तुलसी है, उनके पत्तों को लेके उनको सुखा लीजिए, सुखा के, और आप उनको चेहरे पे, जैसे हम गुलाब जल है, गुलाब जल मिला के आप चेहरे पे लगाएं, लगा के छोड़ दें, वहीं आधे घंटे के बाद धो लीजिए। चेहरा बहुत निखार आता है। और जो दूसरा इसका टिप्स है वो तो सच में बहुत कारगर है। ये पत्ता भी, ये पत्ते का चूर्ण, तुलसी जी के पत्ते का चूर्ण भी बहुत काम करता है। इसके अलावा जो दूसरा है वो ये है कि नींबू का रस, नींबू का रस जितनी आप चाहते हैं, 20 ml, 25 ml, 50 ml, जो भी आप निकाल सके, तो नींबू का रस आपको क्या करना है, लेके और ताम्र पात्र में, किसी ताम्र पात्र में, तांबे के बर्तन में उसको 24 घंटे के लिए रख दीजिए। 24 घंटे के लिए आप ताम्र पात्र में रख दीजिए। फिर उसके बाद उतना ही जितना आपने नींबू का रस निकाला है, मान के चलते हैं कि आपने 25 ml नींबू का रस ताम्र पात्र में लिया है, तो 25 ml ही तुलसी का रस, श्यामा तुलसी, ये जो आपके पास उपलब्ध है, तो 25 ml तुलसी का रस और 25 ml आपको नींबू का रस, इन दोनों को मिला लीजिए और इसको धूप में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ा सा गाढ़ा बन जाएगा, लेप सा हल्का सा सूखने लगता है वो, तो उसको चेहरे पे लगाना है। अगर आप धूप में नहीं रखना चाहते तो आप वैसे भी उस पेस्ट को, जो है अपना ये दोनों मिश्रण जो तैयार हो गया, इस मिश्रण को रखे रहिए और आप इसको चेहरे पे लगाइए। इसको लगा के वहीं 1 घंटे 1.5 घंटे तक, आप जितने समय तक आप छोड़ सकते हैं, इसकी कोई अवधि नहीं है समय की। अब रात को हो तो रात को 2, 2.5, 3 घंटे आपने लगा दिया, पूरी रात नहीं छोड़ना है ना। कभी भी आप लगाएं तो ऐसा नहीं करना है कि पूरी रात ही रात छोड़ दिया, पूरी रात नहीं छोड़नी है। 2, 2.5 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए आप लगा लीजिए। उसके बाद हल्के गुनगुने गर्म पानी से चेहरे को बढ़िया से धो लीजिए। आप निश्चित देखिएगा, और प्रयोग करने के बाद आप अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते, आप बताया करिए कि आपको लाभ मिला, नहीं मिला, आपने किया, नहीं किया, और लाभ मिले तो निश्चित आप दूसरे को भी बताइए। तो इस प्रयोग को करिए, आप 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसमें एक चीज और करवाते थे, हालांकि मैंने उसको कभी नहीं प्रयोग किया। इसकी पूरी मिश्रण इस तरीके से बनती है कि नींबू का रस वैसे ही 24 घंटे ताम्र पात्र में रखना है, फिर उतना ही तुलसी जी का रस निकाल के उसमें मिला लेना है, और कलौंजी को भी पीस के उसका पाउडर बना लीजिए, उसको बढ़िया से पीस के पेस्ट बना लीजिए, और इस मिश्रण में मिला के धूप में सुखा के फिर चेहरे पे हम इसका लेपन करते हैं। हालांकि मैंने कलौंजी का कभी प्रयोग नहीं किया, हालांकि पूरा फॉर्मूला गुरुजी का यही है कि इन तीनों मिश्रण को वो बता देते। हालांकि मैंने नींबू का रस और तुलसी का रस किया और लोगों को कराया, इतने में ही मुझे अद्भुत लाभ मिला है। तो अगर आप कलौंजी के पे भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर लें।
क्योंकि गुरु जी का चीजें छुपाना नहीं है, पूरी मुझे बतानी है, तो मैं पूरी बताया हूं कि कलौंजी भी उसमें मिला सकते हैं। कलौंजी की भी मात्रा लगभग वही 15 से 20 ग्राम के करीब उसमें पाउडर करके उसमें डालना है। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ एक ऐसे ही अद्भुत और चमत्कारी नुस्खे के साथ। पुनः मैं कहूंगा कि मेरे सारे प्रयोग, सारी वीडियोज अनुभूत होते हैं, इसलिए आपको डरने सोचने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप निसंकोच आप इसको प्रयोग करिए। इसको ऑयली फेस वाले लगाएं, ड्राई फेस वाले, कोई मतलब नहीं, कोई भी लगा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। बच्चे भी लगा सकते हैं, यहां तक कि बच्चों को भी अगर आप लगाएं तो बच्चों के भी चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आता है। नहीं तो आज केमिकल्स आप देख रहे हैं क्या हाल कर रखे हैं लोगों का, है ना, रोम छिद्र तक हमारे बंद हो जाते हैं। तो केमिकल्स ना लगाएं, उसकी जगह पे ये लगाएं। मेरा वादा है आप 15 दिन, मात्र 15 दिन ये करके देखिए, आप पूरे जीवन आप नतमस्तक हो जाएंगे, कहेंगे कि क्या अद्भुत एक नुस्खा हमने प्रयोग किया है। तो आप इसको करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताइए, उनके भी जीवन को केमिकल से मुक्त करिए और ये दिव्य प्रयोग, दिव्य रसायन अपने घर पे करिए। अभी हमारी श्रृंखला चल रही है तुलसी जी के ऊपर, तो तुलसी जी का एक मुख्य भूमिका और एक मुख्य प्रयोग आपके सामने है। ऐसे ही हम बताते रहेंगे। अपने घर पे आप तुलसी जी लगाइए, आप वीडियो सुन के आप आश्चर्य कर जाएंगे कि तुलसी जी के इतने सारे प्रयोग हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम सरेशम स्वस्ति भवतु।